जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की कहानी एक अजीब मगर दिलचस्प इत्तेफाक पर मबनी है जो बज़ाहिर एक हादसा था, मगर मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या बन गया जिसे याद करके आज भी दिल तेज़ धड़कने लगता है। इस दिन मेरे शौहर सुबह सवेरे अपने एक दोस्त की शादी में शिरकत के लिए एक हफ्ते के लिए बलूचिस्तान गए हुए थे। मैं खुद भी अपनी एक सहेली की छोटी बहन की मेहंदी की तकरीब में जाने की तैयारी कर रही थी। घर में खासी हलचल थी और मैं तैयारी में मसरूफ़ थी। इसी दौरान मेरा 15 साला छोटा भाई, जो गांव से शहर एक मदरसे में पढ़ने आया हुआ था, अचानक घर आ गया। वो आम तौर पर हफ्ते में एक बार चंद घंटों के लिए घर आ जाता था और फिर वापस चला जाता था। इस वक्त वो मेरे बच्चों के साथ बैठा खेल रहा था। मेरे बच्चों में से एक की उम्र 3 साल थी जबकि दूसरा सिर्फ 15 महीने का था। मैंने सोचा कि छोटे भाई के लिए किचन में कुछ बना लूं। इसी दौरान ऊपर वाली शेल्फ पर रखा एक डब्बा अचानक लड़खड़ा कर नीचे गिरा और जोर से मेरे दाएं घुटने पर लगा। दर्द की शिद्दत से मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुनकर मेरा भाई और करीब रहने वाली एक हमसाह फौरन दौड़ कर आए। उन्होंने मुझे रोते देखा तो पूछा क्या हुआ। मैंने बताया कि डब्बा घुटने पर लग गया है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हड्डी को शदीद चोट आई हो। मेहंदी की तकरीब में जाने की तैयारी वहीं रह गई। हमसाह ने बच्चों और घर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ले ली और मैं अपने छोटे भाई के साथ बाजार में एक ऐसे शख्स के पास चली गई जो हड्डियों के इलाज में महारत रखता था। खुशकिस्मती से हम वक्त पर पहुंच गए क्योंकि इसकी दुकान बंद होने का वक्त करीब था। इस वक्त वहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग खातून मौजूद थीं जो अपने हाथ पर पट्टी करवाने आई थीं। उन्होंने मुझे दर्द में देखकर पूछा क्या हुआ। जब मैंने बताया कि घुटने पर चोट आई है तो उन्होंने मशवरा दिया कि चूंकि घुटने का इलाज और पट्टी होगी इसलिए ऐसा लिबास होना चाहिए जो आसानी से ऊपर हो सके। उनकी बात सुनकर मैं कुछ परेशान हो गई क्योंकि मेरा लिबास उसके लिए ज़्यादा मुनासिब नहीं था। कुछ देर बाद अंदर से एक मरीज़ा निकल कर चली गई और फिर वो शख्स बाहर आया जो इलाज करता था। इसने मुझसे मसला पूछा और मेरे भाई से भी चंद बातें की। फिर इसने दुकान का दरवाज़ा बंद करके हमें अंदर आने को कहा ताकि वो आराम से मुआयना कर सके। मेरा भाई मुझे सहारा देकर अंदर ले गया और मैं एक बिस्तर पर बैठ गई। इस शख्स ने मेरे भाई को बाहर इंतज़ार करने को कहा। फिर इसने मेरे घुटने का मुआयना शुरू किया और बताया कि मुमकिन है घुटने पर दबाव ज़्यादा पड़ा हो, इसलिए दुरुस्त तरीके से मालिश और पट्टी करना ज़रूरी है। इसने पहले से आगाह कर दिया कि इलाज के दौरान कुछ देर के लिए दर्द ज़्यादा महसूस हो सकता है, मगर अगर हड्डी को दुरुस्त हालत में न रखा जाए तो बाद में चलने में मुश्किल भी हो सकती है। मैंने हिम्मत करके इलाज के लिए हाँ कर दी। इसने तेल लगाकर आहिस्ता आहिस्ता घुटने की मालिश शुरू की। दर्द काफ़ी शदीद था मगर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की।
कुछ देर बाद इसने एहतियात से घुटने को हरकत दी, जिससे दर्द तो हुआ मगर इसने बताया कि अब हड्डी अपनी जगह बेहतर हो गई है। इसके बाद इसने महारत से घुटने पर पट्टी बांध दी और हिदायत दी कि चंद दिन आराम किया जाए, गर्म पानी से सीक की जाए और ज़्यादा वज़न न उठाया जाए। इलाज मुकम्मल होने के बाद जब मैंने खड़े होकर लिबास दुरुस्त करने की कोशिश की तो पट्टी की वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही थी। इसने सूरत-ए-हाल देखकर एक ढीला लिबास दे दिया ताकि मुझे घर जाने में आसानी हो। मैंने अपने भाई को अंदर बुलाया और उसके साथ बाहर आ गई। बाहर वही बुजुर्ग खातून बैठी थी। उन्होंने मुस्करा कर पूछा कि अब तबीयत कैसी है। मैंने बताया कि अब बेहतर महसूस हो रहा है। हम रिक्शा लेकर घर वापस आ गए। घर पहुंचकर मैंने आराम किया। शाम को शौहर का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें तसल्ली दी कि सब ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो। रात को मैंने सोचा कि आज का दिन वाकई एक अजीब इत्तेफाक था। इस वाक़ये ने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी में एहतियात बहुत ज़रूरी है और मुश्किल वक्त में हौसला रखना भी इतना ही अहम है। चंद दिन के आराम के बाद मेरा घटना काफ़ी बेहतर हो गया। मैंने वो लिबास धोकर वापस कर दिया और शुक्रिया अदा किया। इस वाक़ये के बाद मैंने ज़िंदगी में ज़्यादा एहतियात बरतना शुरू कर दी। दोस्तों, ये थी मेरी इस अजीब मगर सबक आमोज़ इत्तेफाक की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी हो तो ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली कहानी में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।